गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। पिछले असाइनमेंट में हमने खनन को डिस्कस किया था, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें नेक्स्ट आता है भूमिगत खनन। इस प्रकार की खनन प्रक्रिया में ऊर्ध्वाधर या कुछ तिरछे खनीकूप अथवा क्षैतिज सुरंगें बनाई जाती हैं। इन सभी को आपस में भूमिगत बड़े गलियारों से जोड़ दिया जाता है कि जो ज़मीन के अंदर जो सुरंगें बनाई जाती हैं, इन सभी सुरंगों को ज़मीन के नीचे नीचे एक दूसरे से बड़े गलियारों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। खनिजों व खोदी गई चट्टानों को इन्हीं श्रमिकों द्वारा मार्गों द्वारा ऊपर सतह पर लाया जाता है। इन खानों में लिफ्टें, बर्मा अथवा वेधन मशीनें, सामान ढोने वाली ट्रॉलियां व वाहन, शुद्ध हवा के आने जाने की व्यवस्था तथा प्रकाश इत्यादि का उचित प्रबंध किया जाता है कि जिससे खनन में काम करने वाले श्रमिकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब नेक्स्ट आता है खनन को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो खनन को प्रभावित करते हैं। केवल खनिजों के भंडार ही खनन कार्य को आरंभ करने के लिए काफ़ी नहीं होते। इसे अनेक प्रकार की भौतिक और आर्थिक दशाएं प्रभावित करती हैं। अब भौतिक दशाएं कौन सी हैं? फिजिकल फैक्टर। उसमें फर्स्ट है खनिज निक्षेपों का आकार या मात्रा कितनी है कि खनिज निक्षेप है वो कितने आकार के हैं, छोटा आकार है या बड़ा आकार, और उनकी मात्रा है वो कितनी है। सेकंड पॉइंट, धरातल के नीचे खनिजों की गहराई कितनी है, क्योंकि गहराई से खनिज निकालने में लागत बढ़ जाती है। जो खनिज जितनी ज़्यादा गहराई में होगा उसको सतह पर लाने में उतनी ही लागत है वो ज़्यादा लगती है। खनिज अयस्कों में धातु की मात्रा कितनी है, इसे निक्षेपों की गुणवत्ता कहा जाता है। नेक्स्ट, उपयोग के स्थान से खनिजों की दूरी कितनी है कि जहाँ खनिज उपयोग किए जाएंगे उस स्थान से खनिज जो निक्षेप हैं कितनी दूरी पर हैं, क्योंकि दूरी में व्यय बढ़ता है। जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी खनिजों का लाने ले जाने में खर्चा है वो बढ़ जाता है। अब आते हैं आर्थिक कारक। फर्स्ट पॉइंट, खादान को विकसित करने के लिए आवश्यक पूंजी। सेकंड, खनन कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान व प्रौद्योगिकी। पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रम की उपलब्धता। नेक्स्ट, परिवहन के प्रकार, उनके विकास की स्थिति व क्षमता। नेक्स्ट आता है खनिजों की स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय मांग इत्यादि की स्थिति। खनिजों की स्थानीय लोकल या इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है वो कितनी है। खनन का शिफ्ट होता महत्व। श्रम की बढ़ती लागत के कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देश उत्पादन के खनन पर संस्करण एवं शोधन कार्यों से धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। इसके विपरीत विकासशील देश अपनी विशाल श्रमिक शक्ति के बलबूते, कि उनके पास श्रमिक ज़्यादा हैं, उस शक्ति के बलबूते पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। नेक्स्ट है खनन सामाजिक और भौतिक पर्यावरण को चुनौती। जो खनन कार्य है वो सामाजिक और भौतिक पर्यावरण को चुनौती कैसे देता है। घटते रोजगार के बावजूद भी आज पूरी दुनिया में लाखों लोग खनन से आजीविका कमा रहे हैं। अकेले लैटिन अमेरिका में 10 लाख लोग सोने की खानों में काम करते हैं। आज अधिकांश खनन कार्यों पर बहुराष्ट्रीय निगमों का वर्चस्व है। मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्हीं का उसके ऊपर अधिकार है। निगमों व श्रमिकों का टकराव प्राय सामाजिक मतभेदों व झड़पों का कारण बनता है। ये बड़े बड़े निगम खनिज क्षेत्रों का भारी शोषण करके बेशक वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु इस अविचारित विकास व संसाधनों की अंधाधुंध लूट का खामियाजा स्थानीय जनता और पर्यावरण को भुगतना पड़ता है, जिससे पर्यावरण है वो काफ़ी खराब होता है और स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।